नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप जिस चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति की लाइब्रेरियन वैकेंसी की, तो लाइब्रेरियन वैकेंसी दोस्तों नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की दोनों की लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है। कुल कितने पद हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, कैसे सिलेक्शन होगा दोस्तों, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, केवीएस और एनवीएस दोनों में लाइब्रेरियन की पोस्ट आ चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, तो हम केवल चर्चा करेंगे हमारे लाइब्रेरियन पोस्ट के बारे में। तो लाइब्रेरियन पोस्ट के बारे में चर्चा करने से पहले बता दूं दोस्तों कि 14 नवंबर 2025 से आपके दोस्तों 5 दिसंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म का ज़्यादा समय नहीं है, तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म ही अप्लाई करना दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं किसमें, और लाइब्रेरियन किसके अंडर आता है, टीजीटी पोस्ट के अंदर आता है, टीजीटी के अंदर, ठीक है, टीजीटी पोस्ट होती है। तो लाइब्रेरियन की बात करें हम, तो लाइब्रेरियन दोस्तों केवीएस के अंदर कितने पद हैं कुल, लाइब्रेरियन के केवीएस के अंदर दोस्तों कैटेगरी वाइज दे सकते हो। जनरल के 61 पोस्ट हैं, डब्ल्यूएस की 14 पोस्ट हैं, ओबीसी 39, एससी 22, ऐसे कुल मिला के हर एक कैटेगरी के जोड़ के टोटल पोस्टें दोस्तों आपकी केवीएस के अंदर लाइब्रेरियन की कितनी आ रही है, 147, जो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं दोस्तों। तो केंद्रीय विद्यालय में कितनी पोस्टें, 147, और नवोदय और केंद्रीय विद्यालय दोनों की कंबाइंड वैकेंसी है। तो एनवीएस की बात करें तो एनवीएस नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरी की कितने पद हैं कुल, तो कुल पद की बात करें तो लाइब्रेरियन के दोस्तों 134, कैटेगरी वाइज जोड़ लेंगे तो 134 है, यानी कितने पोस्टें होगी, 247 किस में, केवीएस में, और 134 किस में, एनवीएस में। तो आप देखोगे तो दोस्तों एक अच्छा आंकड़ा आएगा 281 का। टोटल पोस्ट कितनी है लाइब्रेरियन की, 281। कितनी पोस्टों के लिए लाइब्रेरियन का एग्जाम होने वाला है, 281 पोस्टों की। अच्छी पोस्ट है। ईएमआरएस ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि आपका दिसंबर में एग्जाम भी है। कुल पदों की बात होगी, कैटेगरी वाइज आप देख लेना। इसका नोटिफिकेशन ये पूरा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैनल का, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या क्या जो आपके लिए जानकारी जरूरी है वो बता देते हैं। टीजीटी की बात हो रही है, हमारी पोस्ट टीजीटी में है दोस्तों। टीजीटी क्वालिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे, टीजीटी लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों के अंदर चाहे टीजीटी लाइब्रेरियन केवीएस में है चाहे एनवीएस में है, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद एटलीस्ट 50%, यानी 50% कम से कम आपके दोस्तों बीलिब में होने चाहिए, बीलिब या बीलिस में आप क्वालिफाई हो, यही नोट है, सेम ही चीज़। यानी 50% से कम आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा वाले अप्लाई, डीएलआईस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है कर सकते हैं ऑलरेडी, अगर मास्टर डिग्री है तो भी कर सकते हैं, वो उससे हाइयर है तो आप बी लिस्ट पे 50% के साथ आपके कम से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब और ज़रूरी चीज़, और नोटिफिकेशन में क्या खास बात है, एज का रहता है। एज दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज, वुमेन ऐसे अलग अलग रिलैक्सेशन रहता है। जैसे SC ST कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी को 3 साल का है, वुमेन्स को चाहे वो कोई भी वुमेन्स है उनको 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। कईयों का ये सवाल होते हैं ना कि सर मेरी अभी अपेयरिंग में चल रहा हूँ, मैं एलिजिबल हूँ नहीं एलिजिबल हूँ। देखो दोस्तों, द कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी, चाहे एक्सपीरियंस है, चाहे एज लिमिट है, वो आपका दोस्तों जो क्लोजिंग डेट होगी फॉरम की, यानी 4 दिसंबर 2025, 4 दिसंबर 2025 तक का आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों। क्लियर है, 4 दिसंबर तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कुछ खास बात,
सबसे पहले आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता देते हैं दोस्तों। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों आपकी कैसी होगी, देखिए सरल सिंपल समझिए। दो पेपर, टाइयर फर्स्ट और टाइयर सेकंड, ये तो है ही जो ईएमआरएस में भी सेम है। टीयर फर्स्ट होगा दोस्तों और फिर टीयर सेकंड होगा। लेकिन केवीएस एनवीएस में क्या बात है खास, इंटरव्यू भी होगा। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। अब कैसे क्या सिस्टम रहने वाला है, टीयर फर्स्ट आपका जो होगा वो केवल क्वालिफाई है। आप अगर इसमें पास होते हो तो टीयर सेकंड में चले जाओगे। टीयर सेकंड और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। टीयर सेकंड के एग्ज़ाम की 85% कट और इसके 15% वेटेज जुड़ेगा, इससे मेरिट पुल बनने वाली है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीयर फर्स्ट में क्या क्या है। टीयर फर्स्ट में ये देखो दोस्तों, ये आपका टीयर फर्स्ट का सिलेबस है। देखो 2 घंटे का एग्ज़ाम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, जनरल रीजनिंग 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 60 नंबर। न्यूमेरिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 नंबर। बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 60 नंबर। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर। लैंग्वेज इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 नंबर, और 2 लैंग्वेज आप दे सकते हो कोई भी, ठीक है। अब लेकिन जो आपके ऊपर वाले ये 5 पार्ट है, ऊपर वाले जो 5 पार्ट है, नंबर 3, टोटल आपके 300 नंबर इसमें से बनने वाले हैं, ठीक है। इंडिविजुअली ये देखो आप, टोटल आपका टोटल क्वेश्चन देखो कितने होंगे, 20, 40, 60, 80, 90 और 100। क्लियर। 100 क्वेश्चन कितने नंबर के, 300 नंबर के। टीयर फर्स्ट रहने वाला है, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ये आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई है, आप इसमें पास करते हो तो आप किस में चले जाओगे, आप किस में चले जाओगे दोस्तों, टीयर सेकंड के लिए। अब देखो टीयर सेकंड का क्या है, ये देखो टीयर सेकंड में दिया हुआ कि देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय वेटेज ऑफ 85% किसका, टीयर सेकंड का, और 15% वेटेज किसका, इंटरव्यू का। इंटरव्यू कितने नंबर का है, 100 नंबर का, यानी 100 में नंबर इंटरव्यू, आपका 70 नंबर आया तो इसका 15% आपका वेटेज जुड़ेगा। क्लियर। जो पिछली बार था केवीएस में, लेकिन पहले एग्जाम इकट्ठा ही था, ठीक है। ये आपका हो गया टीयर फर्स्ट के लिए पैटर्न, ये पैटर्न आपका टीयर फर्स्ट का पैटर्न हो गया। अब बात आती है टीयर सेकंड की सिलेबस की। ये टीयर सेकंड का सिलेबस है लाइब्रेरियन का। ये देखो दोस्तों, टोटल 6 की 6 यूनिट है। ये सिलेबस है, आप देख सकते हो ध्यान से। ये सिलेबस है टीयर सेकंड के लिए। अब टीयर सेकंड का क्या कैसे रहने वाला सिलेबस, तो ये है। पेपर कैसे रहने वाला, स्कीम क्या रहने वाली, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वो भी बड़ा अच्छा बना है, बड़ा चेंजेस हुए हैं, बड़ा अच्छा पैटर्न है, उसकी भी हम चर्चा। ये देखो दोस्तों, टीयर सेकंड ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहने वाला है ईएमआरएस की तरह। ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव के। ये 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे और ये 10 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल कितने हो गए, 100 नंबर। ये पैटर्न रहेगा। 1/4 नेगेटिव भी रहेगी, 0.25 नेगेटिव कटेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव टाइप में कटेंगे। ये रहने वाला है आपका पैटर्न टीयर सेकंड का। अब इसमें जितने नंबर आएंगे ना, उसके तो जुड़ेंगे 85%, और जितने इंटरव्यू में नंबर आएंगे उसके जुड़ेंगे 15%। इन दोनों को जोड़ के आपकी मेरिट बनने वाली है, फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यानी 3 स्टेज होगी, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और इंटरव्यू। ये 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पैटर्न बड़ा अच्छा है, ये रहने वाला है। ये सिलेबस रहेगा जिसमें से ये पेपर आने वाला है। सिलेबस काफ़ी लेंथी है, बढ़िया है। लास्ट में ये अलग से सिलेबस दिया है। तो ये सिलेबस जहाँ तक लग रहा है दोस्तों, ये आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से, ये नीचे की तरफ जो दिया हुआ है, ये सेम ही चीज़ ऊपर वाली है, लेकिन ये टॉपिक अलग से छांट के टॉपिक दिए हुए हैं। ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें से बढ़ने की संभावना बढ़ेगी।
अब छोटी सी बात करें, आपका संभावित जनवरी में टीयर फर्स्ट हो सकता है, संभावित संभावित है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, अभी दी नहीं है डेट। तो फॉर्म से कब से तक भर गया ये हमने बात कर लिया। अब फीस की और बात कर लेते हैं। पैटर्न पूरा समझ लिया, पैटर्न भी पूरा समझ लिया हमने। हाँ, सैलरी 44,900 बेसिक रहता है इसका, लेवल 7 रहता है आपका, ठीक है। 4600 ग्रेड पे होती है ये सेंट्रल पे कमीशन की। प्रमोशंस काफ़ी है इसमें, सीनियर स्केल तक प्रमोशन, अच्छा 1000 ग्रेड पे तक का प्रमोशन भी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पोस्ट है लाइब्रेरियन की, ठीक है। आपकी 1500 रुपये तो फीस रहेगी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 500 रुपये आपके अदर कैटेगरी और वुमेन के लिए रहने वाली है, ये फीस है इसकी। फीस का भी देख ही लेते हैं, फीस भी दिखा देंगे। मेरा फॉर्म आपका 14 दिसंबर से शुरू, नवंबर से शुरू होगा 4 दिसंबर तक। ये फीस दोस्तों, टीजीटी लाइब्रेरियन 1500 प्लस 2000 हो गई दोस्तों फीस, 1500 प्लस 500 है, प्रोसेसिंग फीस भी है, 2000 रुपये होगी लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है। 2000 रुपये फीस रहेगी, 500 और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस रहेगी ओनली SC ST और वुमेन कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए नो एग्जामिनेशन फीस पेड बाई कैंडिडेट सर्विसमैन, वुमेन्स भी नहीं है, AMRS में था ऐसा, ठीक है। तो 2000 रुपये रहेंगे सबके लिए, और कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। तो ये सिलेबस दोस्तों आपको बता दिया, ये पूरा सिलेबस रहने वाला है, ये सारा टेलीग्राम पे नीचे हम चैनल पे डाल देंगे। ये पैटर्न जो आपको मैंने समझाया ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ऐसा पैटर्न कैसा रहने वाला है। टीयर फर्स्ट, फिर टीयर सेकंड, फिर इंटरव्यू, इसका 85% जुड़ेगा और इसका 15% जुड़ेगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होना है। और टीयर सेकंड डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, यानी पहले पेपर में कोई सब्जेक्ट नहीं आए, लाइब्रेरी साइंस नहीं है, पहला पास करना जरूरी, फिर अगले में सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी, ये पैटर्न रहने वाला है। सब्जेक्ट हम पूरा आपको करवाएंगे, तैयारी करवा देंगे, टेस्ट सीरीज भी आएगी, बुक भी आएगी। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ दोस्तों जुड़े रहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, और जो भी है और कोई भी जानकारी है, जो भी चीज़ आपको बताने वाली है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। किसी को कुछ समझ नहीं आए तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, 281 पोस्टें, खूब वैकेंसी है दोस्तों। EMRS भी आई हुई है जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।